दासी को बुलाया। शिव कुमार भाई इधर आ, जल्दी आ, दौड़ के आ। अरे दासी नहीं बुलाई कहीं समझाई बहन जा रही। अरे दासी नहीं बुलाई कहीं समझाई बहन जा रही जा रही। मेरे महाराज महलन में बुलाए बहना नारी। सुनो सुनो पिया, रानी धीरे धीरे कह रहे मेरी सुन ली जो भरता भरता। रानी धीरे धीरे कह रहे इधर देखो ना, घर लाड़ो सियानी हुई गई है, घर बिटिया सियानी हुई गई है। पिया स्वामी हारानी, आज तुमने अचानक राज दरबार में दासी को भेज के याद किया, क्यों बुलवाया, क्या कारण है? रानी बोली पिया एक लोटा ठंडा सा जल भर के लाई, राजा ने जलपान किया, कहा अब बैठ जाओ, पलंग पर बैठाला। बबलू चक्रवर्ती फरेंजिया से पदार्पण किया है। हमारे समस्त व्यास मंडल को 11-11 मुद्रा देके 101 मुद्राओं से व्यासपीठ को सम्मानित किया। भगवान बबलू भैया को सद्बुद्धि प्रदान करते रहें। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे। माताओं, उसी समय
रानी कहने लगी पिया तुम सारे दिन राजकाज में उलझे रहते हो, लोगों की समस्याओं को सुलझा रहे, अपनी समस्या में उलझते जा रहे। क्या मतलब? बोले कन्या घर में सियानी हो गई और पिया जमानो ठीक नहीं, कोई सुंदर घर पर देख के लली के पीले हाथ कर दो। राजा कहने लगे बात तो तुमने अच्छी कही, कोई बात नहीं, अभी जाऊंगा। मेरे पांचों बेटा जवान हैं, पांचों से विचार विमर्श करके परामर्श करके सुंदर घर भर की तलाशी करवा के बेटी के पीले हाथ करवा दूंगा। ठीक है, राजा चल देते हैं। भक्तों राज दरबार में पहुंचे, मंत्री संतरी सब खड़े होकर के राजा को दंडवत प्रणाम करते हैं। महाराज की जय हो, मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। मंत्री कहिए महाराज। आज राज दरबार में कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल महाराज। आज हम अपने घर के विषय पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल महाराज, आपका आदेश होगा वैसा ही होगा महाराज। बोल। देखिए क्या कहता है जनाबे आला, मुनादी वाला क्या कहता है। सभी जनता जनार्दन, मंत्री संतरी भजंत्री, आज हमारे महाराज का आदेश है इस 20 विषय पर महाराज चौराहे पर जा रहे, लास्ट दिन है, खर्चा करेंगे। वो तैयार हो जाओ, अपना अपना आचार दो। जी महाराज। 20 विषय पर खर्चा नहीं, 20 विषय पर चर्चा। ओहो चर्चा, आचार नहीं, अपने अपने विचार। विचार हमने समझी, घर से आए परामटे लाए होंगे तो अचार मांग रहे। चलो कोई बात नहीं महाराज, चर्चा करेंगे चर्चा। एक बात तो कहेंगे भक्तों, जिसका मंत्री उल्लू हो वो राजा का राज चौपट हो जाता है, ध्यान रखना। अब ऊंचा सुनते हैं महाराज, उल्लू बताओ चाहे कुल्लू। माताओं बहनों भाई बंधुओं, राजा ने कहा शादी के विषय पर, अपनी कन्या के विषय पर चर्चा करेंगे। परीक्षित जी बड़ा बेटा रुकन था, पैर दबा के चुपचाप निकल गया बाप की कचहरी से उठ के। 4 बेटा बचे हैं। मंत्री है, बीच में कहने लगे मंत्री हमारी कन्या रुक्मिणी विवाह के योग हो गई। जी सरकार। उसकी माँ ने प्रस्ताव रखा है, मंत्री तुम्हारी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो, उसका नाम बताओ। उम्र कितनी है पहले? उम्र है मेरी बेटी की 20 वर्ष। 20 वर्ष महाराज, 20 वर्ष है। बर देख लो कोई सुंदर बर हो। और पीपल नहीं चलेगा? पीपल बर बता रहे, बरगद का पेड़। अरे बरगद का पेड़ नहीं मूर्ख, बर दूल्हा। ओहो मिट्टी का गैस का चूल्हा नहीं मूर्ख, दूल्हा। ओहो दूल्हा, जे कहो मोड़ी के लिए मोड़ा। अब समझ गए हो, मुझे सुनते ना महाराज। हाँ। श्रोणतपुर का बाणासुर कैसा रहेगा महाराज? एक नंबर का शराबी है, सुबह ही बोतल लगा लेता मुंह से, शाम को फेंकता है, शाम को हटाता मुंह से। अच्छा नशेली है वो, नशे में धुत रहता है। उसे मैं अपनी कन्या दूंगा कभी नहीं, इससे पहले तो अपनी कन्या को लेकर के कुआं में कूद जाऊंगा। आपको जानकारी है महाराज? हमको तो मैं जानता हूँ। सरकार अपने चारों बच्चों को पास में बुलाया। बड़ा बेटा, 5 बच्चे थे ना भीष्मक के, बड़ा तो पहले उठ के चला गया। रुकुम से छोटा रुकुम बाबू था। भीष्मक बोले बेटा रुकुम बाबू। जी पिताजी। तेरी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो, बोल। धर्मराज युधिष्ठिर कैसे रहे? युधिष्ठिर है धर्मात्मा, लेकिन कौरवों ने उन्हें कुछ दिया नहीं। और महाराज जी जिस लड़के के पास में रोजी रोटी का ठिकाना ना हो, भीष्मक बोले मैं कन्या अपने उसे देंगे तो मेरी कन्या का दीवार चाट के रहेगी। नहीं। रुकुम बाबू के बाद में नंबर आया रुकुम रथ का। बीच में बोले बेटा रुकुम रथ। हाँ पिताजी। तेरी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो, तू बता। पिताजी हमारी दृष्टि में बहुत सुंदर राजकुमार है। क्या नाम है उसका? मगध के रहने वाले जरासंध कैसे रहेंगे? बात भी नहीं पूरी कहने दी पिताजी। जरासंध, एक बात बता। हाँ। जरासंध का नाम लेने से पहले तूने ये सोचा नहीं उसके अंदर खूबी कौन सी नजर आई? और कमियां कौन सी उसमें है? सबसे बड़ी कमी तो ये है कि जरासंध की आयु है 148 साल और मेरी कन्या की उम्र है 20 वर्ष। अरे पिताजी तो क्या हुआ, बलशाली तो है। वो कल मर जाएगा, मेरी बेटी रड़ापा काटेगी। अरे बलशाली है पिताजी तो क्या हुआ? बलशाली है तो क्या, 4 से 10 साल में मर जाएगा, फिर कन्या विधवा बन के जीवन का कितना मुझे दुख होगा। और तू उठ के गले में बकरी लटकाना चाहता है। और एक बात तो भक्तों कहेंगे, कन्या का विवाह करो तो मेल जोल देख लो, घर जमीन नहीं,
बर अच्छा हो, उसका हम उम्र 2-4 साल तो अप डाउन चल जाएगा, लेकिन बुरे भैया 20 और 50 का ये तो कुमेर हो जाता है। ध्यान रखना। 20 में कहने लगे बेटा रुकुमाली तुम्हारी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो? महाराज दुर्योधन कैसे रहे? दुर्योधन है तो ठीक, लेकिन घमंडी